पंडित जी ने गोदाम पर दिवाली पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे का बताया है। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। घनश्याम जी दुकान से घर आते ही अपनी पत्नी से बोले। पत्नी बोली, अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ, भाग्यवान, सारा कामकाज मुनीम जी के भरोसे छोड़कर आया हूँ। आखिर कल की माँ लक्ष्मी पूजा की तैयारियां भी तो करनी है। पत्नी बोली, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। आप अभी घूमने जाओगे तो मालाएं ले आना। घनश्याम जी ने तुरंत वस्त्र बदले और पड़ोसी वर्मा जी को आवाज लगा शाम की सैर पर निकल गए। घनश्याम जी आज पैर बाजार की तरफ कैसे मोड़ लिए? भिन्न रास्ते की ओर बढ़ते देख वर्मा जी ने पूछा। घनश्याम जी बोले, बस जरा कुछ मालाएं खरीदनी है। बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ जमीन पर टोकरियां लिए अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। दो तीन जगह मोल भाव करने के बाद घनश्याम जी की नजर एक कोने में बैठी छोटी सी टोकरी लिए 15 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाए दुकान वाले 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे, यही सोचकर वह उस लड़की के पास पहुंचे। उसकी टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल थे। शायद आसपास की दुकानों से ही सस्ते भाव में खरीद कर लाई थी। ये गेंदा की माला कितने की दी? बाबूजी 20 रुपए की है और गुलाब की माला 50 रुपए की है। घनश्याम जी ने बोला, इतना महंगा लगा रही है। देखती नहीं, ऐसी मालाएं 10-10 रुपए में मिल रही है। सही लगा, सारी मालाएं खरीद लूंगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। घनश्याम जी को स्वयं के ओर आते देख लड़की की आंखों में जो आई चमक थी अब बूझ गई और वह लड़की घनश्याम जी से बोली, बाबूजी 15 रुपए की तो मेरी खरीद ही है और गुलाब की माला 40 रुपए की लेकर आई हूँ। मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। झूठ मत बोल, कहते हुए घनश्याम जी ने 15 गेंदा की मालाएं और 3 गुलाब की मालाएं खरीद ली। अब टोकरी में मात्र 2 गेंदा की और 1 गुलाब की माला ही शेष बची थी। लड़की बोली, बाबूजी ये 3 मालाएं भी ले लीजिए। घनश्याम जी बोले, देखती नहीं उनके फूल मुरझा गए हैं, इन्हें लेकर क्या करूँगा? और फिर घनश्याम जी ने हिसाब करते हुए 15 रुपए गेंदा की माला और 40 रुपए गुलाब की माला का हिसाब लगाकर रुपए पकड़ाए। वह कुछ देर इधर उधर देखती रही, फिर गहराते अंधेरे का आभास कर और किसी अन्य ग्राहक को न आते देख भरे मन से मालाएं कागज में पैक करने लगी। घनश्याम जी बोले, हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं, फिर ये मालाएं तुझसे ले लेंगे। यह कहते हुए घनश्याम जी वर्मा जी का हाथ पकड़ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनके दोस्त वर्मा जी ने घनश्याम जी से पूछा, इतनी मालाओं का क्या करोगे? घनश्याम जी बोले, वर्मा जी कल दोनों दुकानों और गोदाम तीनों जगह पूजा होनी है और इससे सस्ती मालाएं मुझे कहीं नहीं मिलने वाली। लौटते वक्त बातों ही बातों में दोनों मित्र मालाएं लेना भूल गए। खाना खाने के बाद पत्नी ने घनश्याम जी को उलाहना दिया। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली, लेकिन कहने के बावजूद आप माला लेकर नहीं आए। अरे बाप रे! ऐसा कहकर उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेकर तुरंत रवाना होने लगे। रहने दो, अब तुम्हें वहां कौन मिलेगा। कल सुबह जल्दी मंदिर से माला खरीद लेंगे। पत्नी ने उन्हें रोका। घनश्याम जी बोले, उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है, किंतु एक बार जाकर देख लेता हूँ। यह कहते हुए घनश्याम जी रवाना हुए, क्योंकि माला के पैसे जो दिए हुए थे। रात के करीब 9 बज चुके थे। बाजार में कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई थी। फूल माला लेकर बैठने वाले जा चुके थे। घनश्याम जी ने गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े जहां से उन्होंने मालाएं खरीदी थी। वह लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहीं बैठी थी और घनश्याम जी को देखते ही बोली, बाबूजी आप इतनी देर से आए हैं, आपको पता भी है मेरा घर कितनी दूर है?
मेरी बीमार माँ घर पर भूखी होगी और मुझे घर जाकर रोटी भी बनाना है, पता है। यहाँ पर पुलिसवालों और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। घनश्याम जी को देखते ही वह फूट पड़ी। घनश्याम जी बोले, मुझ पर चिल्ला रही हो, इतना ही था तो चली जाती। लड़की बोली, ऐसे कैसे चली जाती? आखिर आपकी अमानत मेरे पास थी। यह सुनकर घनश्याम जी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद घनश्याम जी बोले, तो क्या हुआ? अगर मालाएं ले भी जाती तो मुझे क्या फर्क पड़ता? घनश्याम जी की बात सुनकर वह लड़की बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, पर हमें फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर न मिलती तो क्या आप कभी सड़क पर बैठकर धंधा करने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी हमसे सामान न खरीदते। माँ ने सिखाया है कि ग्राहक का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। घनश्याम जी बोले, अगर मैं रात भर नहीं आता तो? लड़की बोली, मैं घंटे भर और इंतजार करती, फिर आपके नाम से मंदिर में ये मालाएं चढ़ा देती। घनश्याम जी के शब्द अब कहीं खो गए थे। गरीब लड़की की ईमानदारी ने घनश्याम जी का दिल छू लिया। घनश्याम जी कुछ देर तक लड़की की ओर लगातार देखते रहे। फिर उन्होंने एक माला निकालकर लड़की के गले में डाल दी और हाथ में 1000 रुपए पकड़ाए। फिर शेष मालाएं गाड़ी की डिग्गी में रखी और उसका हाथ पकड़ सामने स्थित होटल में ले गए और खाना पैक करवाने का आदेश दिया। लड़की ने विरोध किया, लेकिन घनश्याम जी के आगे उसकी एक न चली। चल, मैं तुझको घर तक छोड़कर आता हूँ। खाना पैक होते होते घनश्याम जी ने कहा। लड़की बोली, बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसने फिर विरोध किया तो घनश्याम जी बोले, बेटा साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ। मना मत कर, मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई।